Greetings, third class. I hope you have learned, you understood all the matter you have learnt till now or you were taught. So, guys, for this hope, today I am going to start your fourth chapter, The River Bank. Nadi ka kinara. Let's start. Have you seen a river or any other water body? क्या आपने कभी रिवर या कोई दूसरा जलीय स्रोत देखा है? What kind of animals live around a water body? तो वाटर बॉडी के आसपास किस तरह के जानवर रहते हैं? Now read the poem story. अब कहानी को पढ़िए. The mole had been working very hard all morning. सुबह से मोल छछुंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था. Spring cleaning his little home. और अपने घर की स्प्रिंग क्लीनिंग यानी कि पूरी तरह से साफ सफाई करना. स्प्रिंग क्लीनिंग मीन पूरी साफ सफाई करना. अपने छोटे से घर की पूरी साफ सफाई कर रहा था. देयर वर स्प्लैशेज ऑफ वाइट वाश ऑल ओवर हिज ब्लैक फर. और उसके ब्लैक फर पर पूरे पर हर जगह वाइट वाश के छींटे लगे हुए थे. हिज बैक एक्ड. उसकी पीठ ने दर्द किया. एंड हिज आर्म्स वर टायर्ड. और उसकी भुजाएं थक गई क्योंकि वाइट वाश कर रहा तो थक गया. इट वॉज स्प्रिंग इन द वर्ल्ड आउटसाइड. अब जो बाहर की दुनिया थी वहाँ स्प्रिंग था. मोल कुड फील द फ्रेश एयर. मोल जो छछुंदर था वो ताज़ी हवा को महसूस कर सकता था. एंड सनशाइन कॉलिंग टू हिम इन हिज डार्क अंडरग्राउंड बरो. और किसको महसूस कर सकता था? सनशाइन को, धूप को, जो कि उसको उसके धरती के नीचे बने हुए बरो बिल में उसको कॉलिंग कर रही थी, उसको बुला रही थी. सडनली ही थ्रू हिज ब्रश डाउन. अचानक उसने अपना ब्रश नीचे फेंक दिया. कौन सा ब्रश? जिससे वो वाइट वॉश कर रहा था. बोदर बड़ा उबाऊ है. ही सेड. उस मोल ने कहा. ओ ब्लो. ही सेड. अरे हवा चली. हैंग स्प्रिंग क्लीनिंग. क्या कहा उसने? हवा चल पड़ी तो जो हैंग मीन मिट्टी में मिल जाना. स्प्रिंग क्लीनिंग यानी कि मेरी पूरी साफ सफाई मिट्टी में मिल गई. अब बेचारा पूरे दिन से घर की साफ सफाई कर रहा था और जब हवा चलती है तो अपने साथ धूल मिट्टी उड़ा के लाती है. तो इसने कहा अरे हवा चल पड़ी, मेरी तो पूरी साफ सफाई हैंग हो गई. ही बोल्टेड आउट ऑफ द हाउस. उसने घर को चिटकनी लगाई. एंड स्क्रैम्बल्ड अप द स्टीप नैरो टनल विच वाज हिज फ्रंट एंट्रेंस. और कहाँ से? जो उसका घर था उसके मेन दरवाजे से. स्टीप नैरो टनल बहुत ही तंग टनल सुरंग से वह स्क्रैम्बल्ड कर गया, लुढ़क गया, जो कि उसका मुख्य द्वार था. ही हैड टू स्क्रैप एंड स्क्रैच. उसे को क्या करना पड़ा? स्क्रैप एंड स्क्रैच मीन खुरचना पड़ा. एंड स्क्रैबल एंड स्क्रूज. एंड स्क्रैबल एंड स्क्रूज विद हिज लिटिल पाज. और अपने अपने छोटे छोटे पंजों से उसको क्या करना पड़ा? स्क्रैबल करना पड़ा, इधर उधर चीज़ों को करना पड़ा. मटरिंग टू हिमसेल्फ ऑल द टाइम. और इस पूरे टाइम जब वो चीज़ों को इधर उधर कर रहा था और खुरच रहा था वहाँ से, वो पूरा समय बुड़बुड़ा रहा था. अप वी गो. एट लास्ट पॉप. आखिरकार पॉप मीन झाँक कर देखना. हिज स्नोट केम आउट इनटू द सनलाइट. और उसका जो स्नोट था, नथुना था, यानी कि नाक का अगला भाग, वो सनलाइट में आ गया, निकल गया, बाहर की तरफ आ गया. एंड ही फाउंड हिमसेल्फ रोलिंग इन द वार्म ग्रास ऑफ ए ग्रेट मीडो. और उसने अपने आप को कहाँ पाया? एक ग्रेट मीडो, एक बड़ी सी चरागाह की गरम गरम घास के ऊपर लुढ़कते हुए पाया. दिस इज फाइन. ये बहुत बड़ा अच्छा है. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा. बेटर देन वाइट वॉशिंग. किससे ज़्यादा अच्छा? ये वाइट वॉश करने से तो ज़्यादा अच्छा है. ही बाउंडेड जॉयफुली अक्रॉस द मीडो. वो चरागाह में इधर से उधर खुशी से उछलने लगा.
एज ही क्रॉस द फील्ड, जैसे ही उसने फील्ड को क्रॉस किया, ही सडनली केम आउट ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। तो उस फील्ड को क्रॉस करने के बाद वो कहाँ पहुँच गया? रिवर के बैंक पर, नदी किनारे पर। ही हैड नेवर सीन वन बिफोर, यानी कि उसने कभी भी कोई नदी नहीं देखी थी, नदी का किनारा उसने कभी नहीं देखा था। द वाटर वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड मूवमेंट, पानी फुल ऑफ लाइफ एंड मूवमेंट मीन हलचल से भरा हुआ था। ग्लाइंट एंड ग्लिम्स, ये चमक रहा था, एंड स्पार्कल्स, ये सभी सिनोनियम है। ग्लाइंट, ग्लिम्स एंड स्पार्कल, पानी चमक रहा था, डबडबा रहा था। चैटर एंड बबल, इसमें आवाज़ आ रही थी और बुलबुले उठ रहे थे। द मोल ट्रोटेड अलोंग बिसाइड इट, ट्रोट मीन धीरे धीरे चलना। अब मोल इसके साथ साथ बड़ा धीरे से चल रहा था नदी के किनारे किनारे। फैसिनेटेड, और क्या हो रहा था? आकर्षित हो रहा था। अंटिल ही वाज टायर्ड आउट, जब तक कि वो थक ना गया, बड़ा आकर्षित रहा इससे। ही सेट डाउन ऑन ग्रासी बैंक, वह घास वाले किनारे पर बैठ गया। एंड लिसन्ड टू द साउंड ऑफ द वाटर, और पानी की साउंड को सुनने लगा। एज ही लुक्ड एट द अपोजिट साइड, जैसे ही उसने सामने के अपोजिट बैंक, जैसे ही उसने सामने वाले किनारे पर देखा, ही सॉ ए डार्क होल, तो दूसरे किनारे पर उसको क्या दिखाई दिया? एक बहुत ही बड़ा सा डार्क, गहरा बिल दिखाई दिया। समथिंग ब्राइट एंड स्मॉल ट्विंकल्ड इन इट, इसके अंदर कोई बहुत ही चमकीली सी चीज़ और छोटी सी चीज़ क्या कर रही थी? ट्विंकल कर रही थी, चमचमा रही थी। इट विंक्ड, विंक मीन पलके झपझपाना, आंखों को ऊपर नीचे खोलना बंद करना। एंड ही सा इट वाज एन आई, और उसने क्या देखा कि ये तो एक आँख थी जो कभी खुल रही थी, कभी विंक्ड हो रही थी, कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी। देन ए स्मॉल फेस अपीयर्ड, और फिर उस ब्लैक होल से उसको क्या दिखाई दिया? एक छोटा सा फेस। ए ब्राउन लिटिल फेस विद विस्कर्स, एक छोटा सा फेस, किसके साथ? विस्कर्स, मूंछों वाला। स्मॉल नीट ईयर्स, छोटे छोटे सुंदर से कान। एंड थिक सिल्की हेयर, और मोटे सिल्की हेयर वाला। इट वॉज द वाटर रैट, अब ये कौन था जो उसको दिखाई दिया ब्लैक होल में? वाटर रैट। अभी मोल ने सबसे पहले क्या चीज़ देखी? वाटर रैट देख लिया। द एनिमल स्टूड एंड लुक्ड एट ईच अदर, द एनिमल्स कौन? मोल एंड रैट खड़े हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हेलो मोल, सेड द वाटर रैट। हेलो मोल, वाटर रैट ने क्या कहा कि सुनाओ मोल। हेलो रैट, सेड द मोल, अब मोल ने भी कहा हेलो रैट। वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप इधर आना चाहोगे? हाउ कैन आई गेट टू यू, मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंच सकता हूँ? सेड मोल, मोल ने कहा नॉट नोइंग द वे ऑफ द रिवर, मुझे नदी का रास्ता नहीं पता। द रैट स्टूप्ड डाउन एंड अनफास्टेंड ए रोप, अब जो रैट था वो स्टूप डाउन, नीचे की तरफ झुका, और उसने अनफास्टेंड ए रोप, उसकी तरफ एक क्या कर दिया? एक रस्सी फेंक दी। ही हर्ल्ड अप ए लिटिल ब्लू एंड वाइट बोट, अब उसने क्या करना शुरू किया? एक लिटिल ब्लू वाइट बोट को खींचना शुरू किया। जस्ट द साइज फॉर टू एनिमल्स, वो जो बोट थी कितनी साइज की थी? सिर्फ 2 एनिमल्स की साइज की, यानी कि उसके अंदर सिर्फ 2 ही एनिमल बैठ सकते थे। ही रोड अक्रॉस, वह इसमें बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंचा। एंड गेव मोल हिज पा, और उसने मोल को अपना पा दिया, अपना पंजा दिखाया। टू स्टेप डाउन टिमिडली इनटू इट, धीरे से इसके अंदर से नीचे उतरने के लिए। द 2 एनिमल्स मेड फ्रेंड्स एट वंस, और दोनों जो एनिमल्स थे मोल और आपका रैट, वो दोनों फ्रेंड बन गए, तुरंत मित्र बन गए। रैटी वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर,
रैटी इस बात को सुनकर के बड़ा हैरान रहा दैट मोल हैड नेवर बीन इन ए बोट बिफोर, कि इससे पहले मोल कभी बोट में बैठा ही नहीं। देयर इज नथिंग हाफ सो मच वर्थ डूइंग, और इससे ज़्यादा उनके पास करने के लिए कुछ था भी नहीं। ही टोल्ड मोल, उसने मोल से कहा, एज सिंपली मैचिंग अबाउट इन बोट्स। मोल ने चूहे ने यानी कि जो रैटी था उसने मोल से क्या बताया कि मेरे पास इस बोट में इधर उधर मैचिंग करने के बजाय, घूमने के बजाय और कुछ भी काम नहीं है। सो गाइज, रीड दिस चैप्टर अप टू पेज नंबर 23. थैंक यू, हैव ए नाइस डे।